हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। किसी ने कहा था कि मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊं। गाइस, मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग करूँगी आप लोग बोर हो जाओगे और भाग जाओगे, इसलिए मैं लॉन्ग इसे नहीं कर सकती हूँ। दूसरी बात, आपने कहा मैं लॉन्ग एपिसोड्स लेकर आऊँ। शॉर्ट ही मैं बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करती हूँ, लॉन्ग कैसे करूँ? फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, बट फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगी। आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा स्मॉल रहेगा क्योंकि आज मुझे थोड़ा कम टाइम मिला हुआ है, इसलिए होप आप लोग मुझे समझोगे एंड ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करोगे। बिना देरी के आज के स्वीट से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है वी वुशियान से। वी वुशियान जो मॉडर्न एरा में है और अभी वो बेड पे लेटा हुआ था, जिसकी बॉडी पूरी रेड हो रखी थी। उसे अपनी बॉडी में हीट फील हो रही थी, पर अब उसकी बॉडी ने बर्न करना बंद कर दिया था। वो एक चीज़ जो उसकी बॉडी में स्टार्टिंग से होना स्टार्ट हुई थी, वो अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। उसे इचीनेस फील हो रही थी, वो बंद हो गई थी, और उसे जो बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई थी। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, पर हाँ थोड़ी कम हो गई थी। साथ ही जो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, अब वो कम से कम अपने गले को, अपने फेस को, अपने हाथों को हिला पा रहा था। विंग कांग सिरन और मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू और कांग सिरन की आंखों में उसे वो चीज़ दिखाई दे रही थी जो उसने अपनी लाइफ टाइम में किसी की आंखों में नहीं देखी। ढेर सारा कंसर्न और बहुत सारा प्यार। विंग जिसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे, उसे नहीं पता कि वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वी वुशियान आंसू भरी आंखों के सामने अपनी माँ कांग सिरन को देखता है। कांग सिरन, जिन्हें विंग को रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत विंग के पास आती है। विंग के सर को अपने गोद में रखकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाने लगती है। उसके चीक्स पर किस करती है, उसके आंसू को पोंछती है। वैसे इस चीज़ से विंग को शांत होना चाहिए था, पर इससे विभूषण के इमोशंस और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं और पहली बार मिल रहा है, एक सपने में ही सही, पर उसे जो भी ये एहसास हो रहा है बहुत स्वीट एहसास है, बहुत ज़्यादा स्वीट, जैसे वो झेल नहीं पा रहा है, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा है। विंग रोते रोते कांग सिरन को माँ कह के बुलाता है, तो मैडम यू भी पास आती है, विंग के हाथों को पकड़ती है और सहलाने लगती है। कांग सिरन मैडम यू से कहती है, यू कुछ ठंडा पानी लेके आओ इसके लिए, इसकी बॉडी अभी भी कितनी हीट अप है। आशियन, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारी हीट आई हुई है। विंग कंफ्यूज था। विभूषण कंफ्यूजन में ही अपना सर हिलाते हुए पेन भरी आवाज में कहता है, हीट क्या होती है माँ? कांग सिरन एक पल के लिए चौंक गई, दूसरे पर वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे ये कैसे याद नहीं रहा कि विंग तो सब कुछ भूल चुका है, तो यह भी भूल गया होगा। कांग सिरन कहती है, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, कितना गड़बड़ कर दिया ना मैंने। मुझे तुम्हें हीट के बारे में तुम्हारी हीट आने से पहले बताना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि तुम तो सब कुछ भूल चुके हो, तो तुम तो इस बारे में भी भूल गए होगे। मैं भी ना कितनी पागल हूँ। विंग कहता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप पागल नहीं हैं। मैडम यू कहती है, हाँ इसने क्या कहा अभी, तुमने सुना कांग से? कांग से सिरन कहती है, सुना मैंने। अब मेरा आशिन बड़ा होने लगा है, समझदारी वाली बातें करने लगा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है
जितना तुम समझदार होते जा रहे हो उतना ही मुझसे दूर होते जा रहे हो। ऐसा लगने लगा है कि मेरे मेरे दिल का कोई हिस्सा मुझसे बहुत दूर चला गया है। और जितना तुम्हें तुम्हें अपने पास देखती हूँ उतना ही लगता है कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो आशियन। ऐसा क्यों लगता है मुझे? वुशियान कहता है, पता नहीं माँ, पर आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर के लिए बस आपके साथ रहूं, कहीं ना जाऊं। मैडम यू विंग के पास आती है, ठंडे पानी की पट्टी उसके सर पर रखने के बाद कहती है, सोचना अभी मत, तुम्हें जाना पड़ेगा। विंग का चेहरा पूरा उतर गया था, सैड हो गया था ये सुनने के बाद। फिर वो सैड भरी आंखों से और उसकी टूटी हुई वॉइस में कहता है, क्यों? मैडम यूँ कहती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हें मैरिज के बाद तो यहाँ से जाना ही होगा ना। फिर कहता है, ओमेगा क्या होता है? हाँ, अरे मैं तो भूल गई, तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम्हें ओमेगा अल्फ़ा बीटा ये कहाँ से याद रहेगा, है ना? फिर कहता है, ये क्या होता है? ओमेगा अल्फ़ा, हाँ ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये क्या है? कांग सेरन विंग की चीख को सहलाती है और कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। देखो ओमेगास वो होते हैं जो कैसे समझाऊँ मैं, ओमेगा क्या होता है? यू मैडम यू कांग से सेरन की तरफ देखती है और कहती है, ओमेगा ओमेगा होता है, क्या होता है ओमेगा? और ओमेगास पावरफुल होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। ओमेगास की हीट आती है, हाँ, अल्फास की हीट आती है, बीटास को कुछ भी नहीं होता। ये हीट एंड रट क्या होती है? कांग सेरन एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर कहती है, ये सवाल ठीक है, इसका जवाब मेरे पास है, पर ओमेगा और अल्फ़ा क्या होता है मैं ये नहीं बता पा रही हूँ। कभी कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा जेंडर क्या है और वो क्या होता है। बड़ी अजीब चीज़ है। असल में ओमेगा और अल्फ़ा बीटा क्या होता है ये वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आखिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये तो ह्यूमन टाइप्स है ना, जेंडर है। अगर कोई हमसे पूछे कि एक औरत क्या होती है तो हम कैसे बता सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं एक औरत माँ होती है? पर किसने कहा है सिर्फ औरतें माँ हो सकती हैं? एक लौता पिता भी तो माँ की तरह बिहेव करता है और कोई बच्चे उसे माँ कहते हैं। हम किसी जेंडर के बल पे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। औरत क्या होती है, वुमेन क्या होती है, हमें नहीं पता। इसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, हालांकि मैं तो नहीं दे सकती। इसीलिए ओमेगा क्या होता है इसकी डेफिनेशन फ़िलहाल मैं वी विशान को नहीं दे सकती। ये तो उसे खुद पता लगाना होगा कि ये अजीब से नाम आखिर होते क्या हैं। कोई खाने की चीज़ होती है क्या? बैक टू स्टोरी। वी विशान जब भी कांग सेरन की गोद में लेटा हुआ था एंड उसकी पूरी बॉडी पे ठंडे पानी की पट्टियाँ की जा रही थी। कांग सेरन कहती है, हीट एक ओमेगा की आती है, रट एक अल्फ़ा की आती है, एंड हीट में एक ओमेगा को एक अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ती है, रट में एक अल्फ़ा को एक ओमेगा की ज़रूरत पड़ती है। और वो क्या माँ? कांग सेरन कैसे अपने बेटे को बताए कि आखिर होता क्या है? इसके बाद वो बस कांग सेरन अपना मन बना लेती है, क्योंकि हीट के बारे में उसे बताना तो पड़ेगा। तो वो बताती है कि हीट में एक ओमेगा एक अल्फ़ा के साथ इंटीमेट होता है और उसे पेन रिलीफ में ऐसे हेल्प मिलती है। विंग का तो दिमाग चकरा रहा था। क्या सच में? इसका मतलब वो एक ओमेगा है और उसकी मैरिज
लायन वांगजी के साथ फिक्स है, तो लंजा एक अल्फा है। हाँ, क्या ये क्या था? पर जो भी कुछ था विंग को समझ तो आया, पर अभी वो समझना चाहता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगेगी और अभी उसे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विंग अपनी आंखें बंद करता है और दोबारा सो जाता है। दूसरी तरफ हम हिस्टोरिकल विंग को देखते हैं। हिस्टोरिकल विशान की बॉडी में मॉडर्न विंग तो फिर एक बार अपनी आंखें खोलता है और इस बार वो अपने आप को दोबारा उसी जगह पर पाता है। विंग अपना सर खुजाने लगता है कि ये आखिर है क्या, लेकिन बात ये थी कि इस बार उसके हाथ खुले हुए थे। तुरंत उसके गले पर एक शार्प ब्लेड आकर के रखी हो गई थी। उस शॉट को विंग बस अपने सामने देख पाया। एक पल के लिए तो वो डर ही गया कि बस उसकी जान अब निकलने वाली है, पर वो अपने सामने लायन वांगजी को देखता है तो वो कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? और ये क्या है? कितना शार्प है ये, मिस्ट में लग जाएगी इससे, दूर करो इसे। वांगजी विंग के गले के और पास में उस ब्लेड को लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? विंग पहली बार वांगजी की इतनी शार्प वॉइस को सुनता है, इतनी ज़्यादा शार्प वॉइस, इतनी ज़्यादा इमिटेटिंग करने वाली वॉइस जो विंग को बस स्टिफ कर गई। विंग दो पल के लिए विंग वांगजी को देखता ही रह गया कि ये वही लंचा है जो उसे बहुत स्वीटली बात किया करता है, उसे मनाने के लिए ओमेगास की ड्रेस पहन के डांस किया करता है, कि ये वही अल्फा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी वॉइस इतनी ज़्यादा सख्त हो, पर जितनी ज़्यादा कड़क वॉइस होती उतनी ही ज़्यादा इमिटेटिंग थी विंग के लिए। विंग उस ब्लड की तरफ देखने के बाद कहता है, ये असली है लंजा, अगर मुझे लगी ना तो असली में लगेगी, और अगर मुझे कुछ हुआ तो असली में होगा। फिर तुम देख लेना, मैं अंकल लांचरन को बता दूंगा और काका सचिन को भी, और फिर तुम उनको अपनी ये सब कुछ बताते रहना कि तुमने मुझे क्यों मारा। वांगजी अपने ब्लड को थोड़ा सा हटाने के बाद सोचता है कि विंग के दिमाग के साथ कोई परेशानी हो गई है। उसे सबके नाम याद है, उसे याद है कि उसका अंकल कौन है, उसका ब्रदर कौन है, पर आखिर ये उन लोगों से कंप्लेन कैसे कर सकता है, क्योंकि उन लोगों से कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है विंग का, क्योंकि विंग को खुद ही पनिशमेंट मिल जाएगी। अंकल चरण के बारे में भी वो कैसा बोल सकता है कि वो उनसे आके वांगजी की कंप्लेन करेगा, और वो उसे सुनेंगे भी। कितनी अच्छी बात थी। उसी समय दरवाजे पर नॉक होता है। विंग कहता है, कौन आया है? जूनियर आर्टिस्ट, कैमरामैन, कौन आया है बताओ। वांगजी को अजीब से नाम समझ नहीं आते, पर अभी विंग के ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करने के बाद वो सीधा दरवाजे की तरफ चला जाता है। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, हैरानी की बात है वो अपना मुंह क्यों नहीं खोल पा रहा है। विंग अपने मुंह को खोलने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है और अपने होठों को अलग करने की पूरी कोशिश करता है। उसके होठों में पेन होने लगा था, ऐसा लग रहा था वो जलन कर रहे हैं, लेकिन उसके होठ एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांगजी वापस आता है, जिसके हाथ में फूड की 2 ट्रेस थी। एक फूड की ट्रे वो विंग के सामने रखता है और दूसरा अपने सामने, और उसकी साइलेंसिंग स्पेल को हटा देता है। विंग फूड की ट्रे को देखता है, फिर वांगजी को, फिर वो कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ ये गेम कब तक खेलोगे बताओ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, मुझे वापस जाना है मम्मा के पास। विंग वहाँ से उठता है। उठने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे वापस लाके बिठा देता है और कहता है, अपना लंच करो। विंग बस वांगजी को देखता रह गया। ये वांगजी बहुत डरावना है। विंग ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लंच इतना गुस्से में है कि विंग ने कोई वांगजी को हर्ट किया है। क्या हुआ है आखिर एक रात में? वो कल ही तो सोया था और आज
जागने के बाद सब कुछ तहस नहस सा होता गया है। अजीब हो गया है सब कुछ, इतना अजीब कि वो उसके सामने उसके फियांसे लंजा को पहचान भी नहीं पा रहा है। क्या वही लंजा है? पर जो भी कुछ था, विंग को भूख लगी थी। विंग फूड की तरफ देखता है जो कि काफ़ी स्पाइसेस वाला था। फिर वो वांग जी के फूड की तरफ देखता है जो कि काफ़ी प्लेन था। तो विंग वांग जी के फूड को उठाकर कहता है, तुम मुझे स्पाइसी खाना खिलाकर मार डालना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद विंग वो प्लेन बॉइल वेजिटेबल्स को खाने लगता है। दरअसल विंग कितना ही स्पॉइल्ड चाइल्ड क्यों ना हो, असल में जितना कोई स्पॉइल्ड होता है, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दी जाती हैं, वो उतनी ही सिंपल चीज़ों को पसंद करने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। विंग के साथ भी सेम था। वो जितना ज़्यादा स्पॉइल्ड था, जितनी ज़्यादा डिमांड वो खाने में करता था, उतना ही ज़्यादा पिकी वो था। उसे कोई एक चीज़ देगा तो वो चीज़ नहीं खाएगा, वो चीज़ खाएगा जो सामने वाला खा रहा है, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। ऐसा ही था। विंग को स्पाइसी खाना भी पसंद है, बॉइल्ड फूड भी पसंद है, क्योंकि वांग जी बॉइल्ड फूड ही खाया करता था, हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए। और उसे आदत है अब लंच का खाना छीन लेने की, इसलिए लंच अक्सर दोनों के लिए फूड सेम लाया करता था। तो भी विंग डिमांड करता था कि उसे स्पाइसी खाना है, और जब स्पाइसी आता था, थोड़ा स्पाइस खाने के बाद वांग जी के प्लेट से वो सारा खाना चट कर जाया करता है। अभी भी सेम था। उसके लिए स्पाइसी फूड लाने हुए वांग जी कंसिडर करके लाया था, लेकिन विंग ने बॉयल फूड खाया। सारा फूड फिनिश करने के बाद वो लंजा से कहता है, मैं एक ही कमरे में कब से बंद हूँ, तो मुझे बाहर तो निकलने दोगे ना? मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ रहकर। लंजा, हे। वांग जी कुछ नहीं कहता। बस इस बार जब वो बाहर जाता है उन डिशेस को लेने के बाद जिसमें उन्होंने खाना खाया था, तो वो दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। और विंग, जिसके हाथ भी नहीं बंधे हुए थे और कोई स्पेल भी उसके ऊपर नहीं थी, तो वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद जो नज़ारा वो देखता है, उसके बाद तो वो सदमे में आ गया था कि इतना अच्छा शूटिंग का सेट कौन बना सकता है। बिल्कुल रियल लग रहा है। यहाँ की सोइल, यहाँ का फ्लोर, यहाँ के क्वार्टर्स, जो दूर दूर तक क्वार्टर्स दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ एकदम रियल दिख रहा है। वाह, ऐसा लगता है वो लोग जंगल में हैं और जंगल में ही उनका सेट बनाया गया है। कितना सुंदर है ये। विंग आगे चलते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने कुछ डिसिपल्स आते हैं और वो उसे बो करते हैं। विंग उन्हें देखता रह गया कि ये कौन है। वो कहता है, तुम लोग कौन हो? वो डिसिपल्स बस विंग को देखते रहे कि विभूषण को क्या हो गया, पर वो उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। फिर विंग आगे जाता है। आगे जाने के बाद में उसे एक इंसान दिखता है और थोड़े पास से देखने के बाद उसे समझ आता है कि ये लांसजन है। जब लांसजन के पास वो पहुंचता है तो लांसजन विभूषण को देखकर वो करते हैं। विभूषण कहता है, अय्यर से जन का आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं मानता हूँ मैं बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, पर इतना भी नहीं कि आपको झुकने के लिए कहूँ। तो जन कन्फ्यूज़न में विंग की तरफ देख रहा था कि ये मास्टर वे आखिर बोल क्या रहे हैं। लेकिन तभी दूसरे ही पल उसे किसी ने आंखें पीछे से मारा। विंग तो सीधे धरती पर गिर गया था। ज़मीन पर इतनी बुरी तरीके से गिरता है कि उसके हाथों में चोट आ गई थी। विंग आंसू भरी आंखों के साथ पीछे देखता है जहाँ पर जियांग चेंग खड़ा हुआ था। विंग अपने हाथों को उसके सामने दिखाकर कहता है, देखा तुमने मुझे कितनी चोट आई है? पूरा हाथों में खून ही खून निकल रहा है। जियांग चेंग भी कंफ्यूज था कि भी इतना ज़्यादा कमज़ोर बिहेव कैसे कर रहा है। पर जैसे विंग ने ये कहा, पता नहीं जियांग चेंग को क्या हुआ, वो विंग को उठने में हेल्प करता है और कहता है, तुम्हारी हरकतें सुधर जाएंगी तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी हरकतों को थोड़ा सा सुधारो। विंग कहता है, आखिर मैंने क्या किया है? कौन सी हरकतें सुधारने की बात कर रहे हो? मैं तो कितना प्यारा सा बच्चा हूँ, कभी कुछ भी गलत नहीं करता। उसी टाइम पे यानली आती है और विंग यानले के पास जाकर अपनी चोटें दिखाते हुए कहता है, देखो सिचे, अचिंग ने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा है, मेरे हाथों में कितनी ज़्यादा चोट आई है, देखो देखो।
यान ली को सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने रोप्स को फाड़ कर विंग के हाथों पे बांधती है और विंग बस देख रहा था। क्या उसकी सच्ची भी इसमें शूट कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी तो रोप्स पहने हुए हैं। और वो यांगजिंग की तरफ घूर कर देख रही थी। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का नेक्स्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड वेट कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड के आने तक का। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।